पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? चौपाई गोस्वामी बाबा ने लिखा है। क्या नाम बोल दिया? बाबा जी ने चौपाई में लिखा है। कहाँ पर पहुँचे? पहुँचे जाई अरे धेनुमती तीरा, पहुँचे जाई धेनुमती तीरा। पहुँचे जाई धेनुमती तीरा, पहुँचे जाई धेनुमती तीरा। हर्ष नहाने निर्मल नीरा, हर्ष नहाने पहुँचे जाए धेनुमती तीरा। यहाँ पर लिखा हर्ष नहाने। हर्ष माने क्या? मैंने शाम को भाई बहनों को बताया था कि 3 जगह ऐसी है जहाँ पर जब जाओ तो शरीर के अंदर क्रोध ना होना चाहिए। कौन कौन 3 स्थान हैं? पहला स्थान है जब हम सत्संग में जाएं तो हमारे शरीर के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जब हम तीर्थ में स्नान करने जावें तो तीर्थ के अंदर स्नान में क्रोध नहीं होना चाहिए। या हम आप साधु के पास जाएं, संत आश्रम में जाएं तो हमारे शरीर के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। मंदिर में पूजा करने जाओ उस समय हमारे शरीर के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। साधु संत चंदन क्यों लगाते? कुछ लोग कहते कि चंदन लगाने से सुंदरता बढ़ती है। चंदन होता है शीतल, और चंदन इसलिए लगाया जाता है कि चंदन हमारे मस्तिष्क को ठंडा कर दे। चंदन लगाने से प्राणी के शरीर का क्रोध कम पड़ जाता है। चंदन शीतल होता है। हर्ष नहाने निर्मल नीरा, पहुँचे जाए धेनुमती तीरा। धेनु माने होता है गैया, हम आप कहते हैं गोमती, और बाबा जी ने लिखा है धेनुमती। गोमती सरल है, धेनुमती कर्री है बात कहने में। लेकिन मनु महाराज नहाए हैं धेनुमती कहकर, गोमती कहकर नहीं। कहते हैं कि जो व्यक्ति गोमती माता में गोमती कहकर के स्नान करता है उसे गोमती के नहाने का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है। गो माने होता है इंद्रियां। जिनका मन इंद्रियों में फंसा है, विषयों में फंसा है, काम वासनाओं में फंसा है, उनको भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी और तीर्थ स्नान करने का लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए धेनु माने होता है गैया। जिनका मन गैया के पवित्र दूध के समान है, वो एक बार स्नान कर लें तो उनका स्नान महान है। इसलिए बाबा जी ने लिखा पहुँचे जाए धेनुमती तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। मनु और शत्रुपा दोनों प्राणियों ने स्नान ध्यान किया। शाम को भोजन बना। भोजन बनने के उपरांत बढ़िया स्नान ध्यान करके सवेरे भोजन पाए और भगवान का भजन करने लगे। जब भगवान का भजन करने लगे, सारा दिन मनु और शत्रुपा भगवान का भजन करते हैं। सारा दिन शाम हो जाती है तो मनु और शत्रुपा अपने स्थान पर वापस चले आते। ऐसे ही क्रम चलता रहा। बहुत दिन तक भगवान का भजन करते रहे, लेकिन भगवान की भक्ति का कोई भी लाभ ना मिला। कोई भी जब पुण्य प्राप्त ना हुआ तो एक दिन शत्रुपा बोली, स्वामी इतने दिन भगवान का भजन करते करते हो गया,
और हमको भगवान की कोई भी शक्ति सामने ना आई और कोई भी हमें पुण्य प्राप्त ना हुआ। मनु महाराज ने कहा, देवी भगवान की भक्ति का फल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये भोजन गड़बड़ कर रहा। इसलिए एक बात मानो, आज से हम आप भोजन करना बंद कर देंगे। आज से हम ये खाना नहीं खाएंगे, केवल अब फल आहार करेंगे। सारा दिन मनु महाराज तपस्या करते हैं, खाना बंद कर दिया। अब क्या खाते हैं? गाना बोलूं? और इसी बीच में हमारे भैया परम भक्त मुन्नू शुक्ला जी की तरफ से 501 रुपये दान भगवान के चरणों में। परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो, नारायण जी की कृपा से। ठीक ठीक। करती हार साक फल कंदा, 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 सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भोजन में केवल फल खाते हैं, फल आहार। शाम को जब पूजा करके लौटते हैं तो जो भी भोजन मिल जाता है वही प्रसाद मनु और शत्रुपा पा लेते हैं। शरीर घटने लगा, शरीर घटने लगा। धीरे धीरे मनु महाराज का शरीर ऐसा लगता है कि वृद्धापन में आ गया। बहुत दिन तक यही काम चलता रहा, ऐसे ही तपस्या करते रहे। लेकिन जब भगवान की तभी कोई भी शक्ति सामने ना आई तो शत्रुपा ने कहा, स्वामी भगवान अब भी ना मिले तो? मनु महाराज ने कहा, देवी एक काम करो, आज से हम कंदमूल फल खाना छोड़ देंगे क्योंकि भगवान अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं होता। अब एक काम करते हैं, केवल हम गोमती मैया का, धेनुमती मैया का जल पिएंगे और जल के ही द्वारा भगवान का भजन करेंगे, जल से अपना शरीर चलाएंगे। सारा दिन मनु महाराज तपस्या करते हैं। जब शाम होती है तो केवल मनु महाराज गोमती मैया का जल पी लेते हैं और सो जाते हैं। सवेरे भजन करते हैं। अब बताओ, जल से जीवन चलाना आसान नहीं। हम आप 3 दिन भोजन ना करें, चौथे दिन अगर पानी पिलाया जाए तो पेट में पानी रुकेगा नहीं। लेकिन मनु महाराज पानी पी लेते हैं और तपस्या करते हैं। शरीर सब वृद्धा हो गया, शरीर के अंदर मांस खत्म हो गया, क्या बचा? अस्थि मात्र रही गए वो शरीरा, अस्थि मात्र रही गए वो शरीरा। अस्थि मात्र रही गए वो शरीरा, तब हो तपे बन में रन धीरा। शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां बची और तब भी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ रही। और भंडारा चल रहा है। जो बहन माताएं अभी तक भंडारे का प्रसाद नहीं लिए हैं
वो जा कर के भंडारे का प्रसाद ले लें। हमारे फौजी साहब जी का निवेदन है। मेरे बंधो, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां बची। ये उस समय की कहानी है जब शरीर में हड्डियां ही हड्डियां बची तो मनु महाराज जीवित कैसे हैं। ये उस समय की कहानी है जिस समय आदमी का जीव रहता था सिर्फ हड्डियों में। सतयुग में आदमी के जीव रहता था हड्डियों में। सतयुग मानव की उम्र रही बरस 1,00,000। सतयुग में 1,00,000 वर्ष आदमी जीता था और त्रेता में बचपना रहता था 10,000 साल। सतयुग मानव की उम्र रही बरस 1,00,000। बालापन 10 सहस तक अस्ति जीव का ताक। बचपना रहता था 10,000 वर्ष और जीव रहता था हड्डियों में। इसीलिए दधीच बाबा ने अपने शरीर को दान कर दिया था और हड्डियों से 3 औजार बनवाए गए, 3 धनुष बने। सारंग वज्र पिनाक महेशु लिए पाणि कर वज्र सुरेशु। 3 अस्त्र बने थे। मनु महाराज के शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां बची। त्रेता में जीव आ गया खून और मांस में। द्वापर में जीव आ गया हमारे मस्तिष्क में और कलयुग में जीव आ गया है अन्नमय। अगर अब हम आप अन्न ना ग्रहण करें तो हम आपका चलना बहुत असंभव है। मनु महाराज के शरीर में हड्डियां ही हड्डियां बची। अब चलने और फिरने की आसक्ति नहीं बची। लगभग 27,500 वर्ष बीत रहे हैं। शत्रुपा ने कहा स्वामी अब क्या करोगे। मनु ने कहा देवी कभी भी अपने मन को कम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करो, 1 बार काम नहीं बनेगा, 2 बार काम नहीं बनेगा, 3 बार काम नहीं बनेगा। जब हम परिश्रम करते ही रहेंगे तो हमारे परिश्रम का रास्ता एक ना एक दिन खुल ही जाएगा। एक बार हम क्लास में फेल हो गए, दोबारा हमने एडमिशन नहीं करवाया तो हमारी परिश्रम बंद हो गया ना। अगर हम एक बार फेल हो गए तो दोबारा फिर एडमिशन कराएंगे, दोबारा फिर एडमिशन कराएंगे, कभी ना कभी तो हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए परिश्रम कभी कम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। अगर सुख हो जाए तो भगवान को भूलो ना। माया में यहाँ फूल गए, भगवान को भूल गए। और दुख पड़ जाए तो हम आप भगवान को विसारे ना। मनु महाराज ने कहा देवी हारी नहीं मत ना राम को विसारी। हारिए नहीं मत ना हरि को विसारिए। जिस प्रकार राखे प्रभु उस प्रकार रहिए। अरे नेक बंदे तूने की किए जा। अरे नेक बंदे तूने की किए जा। टपक रहे टपकते हैं आंसू तो उनको पिए जा। आपका कर्म करना लक्ष्य है। परिवार के लिए कर्म करो,
दरवाजे पर पाले हुए जानवरों के लिए कर्म करो, दुनिया में बढ़ने के लिए कर्म करो। हम आपको कर्म करने का ही लक्ष्य है और वो फल देगा भगवान। परमात्मा उसका निर्णय करेगा कि इनको हमें क्या देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। हम आपको सिर्फ कर्म करने का विचार बनावा चाहिए। मनु महाराज ने समझाया, कहा देवी एक काम करो, आज से हम पानी भी त्याग रहे हैं, सिर्फ वायु का आहार करेंगे, हवा का ही भोजन करेंगे। मनु महाराज इतना बड़ा योग साध लिया भैया कि केवल हवा से ही अपना जीवन चलाने लगे। बहुत अब चलने फिरने से आंख भी नहीं खुल रही। मनु महाराज से शत्रुपा ने इशारा किया तो मनु महाराज बोले देवी एक काम करो, अब एक काम करो, हवा का भी प्रसाद लेना बंद करो। उस समय जिस समय मनु महाराज ने अपनी श्वास खींच लिया और अखंड समाधि लगा लिया, अस कहि श्वास चढ़ाए प्रचंडा, अस कहि श्वास चढ़ाए अस कहि श्वास चढ़ाए प्रचंडा, अस कहि श्वास प्रचंडा, अस कहि श्वास चढ़ाए प्रचंडा। आदित्य जी बिटिया जी की तरफ से बदन खेड़ा से 101 रुपये का दान, भगवान से कामना। अस कहि श्वास चढ़ाए प्रचंडा, अस कहि श्वास प्रचंडा, अस कहि श्वास चढ़ाए प्रचंडा। लीन समाधि, लीन समाधि अनादि अखंडा, लीन समाधि प्रेम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।